तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है पिंजरे से आज़ादी भाग 2। जब तानिया को होश आया तो सामने खड़ी सास मुस्कुरा रही थी। उसने खुश होते हुए कहा, बेटा महेश, जल्दी से आओ, बहू को होश आ गया है। मिठाई का डब्बा हाथ में लिए महेश ने कमरे में प्रवेश किया। सास ने ज़बरदस्ती मिठाई उसके मुंह में डालते हुए कहा, मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। क्या? यह खबर सुनकर तानिया पर जैसे आसमान टूट पड़ा। उसे मिठाई कसैली मालूम हुई। महेश उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पर अब मैं खुद को तुम्हारे काबिल बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बस एक बार इस बच्चे की खातिर तुम मुझे माफ़ कर दो। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैं अपने वादे से मुकर रहा हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, पर एक बार मुझे अच्छा पति और पिता बनने का अवसर दो। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तानिया हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी कि इस इंसान रूपी जानवर में भी भावनाएं हैं। सास ससुर ने भी उससे माफ़ी मांगी और कहने लगे, बेटी, हम अपने बुरे बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी चाहते हैं। एक बार हमें सुधरने का अवसर दो। सभी की आंखों में पश्चाताप के आंसू नजर आ रहे थे। तानिया हैरान थी कि इतनी जल्दी यह लोग कैसे बदल सकते हैं। फिर सोचा, हो सकता है बच्चे के आने की खबर सुनकर इन सब का हृदय परिवर्तन हो गया हो, क्योंकि शादी के 7 साल बाद भी महेश का बड़ा भाई पिता नहीं बन पाया था और यह घर अभी तक बच्चे की किलकारियों के लिए सुनने के लिए तरस रहा था। इन सब लोगों के बदले रूप और माँ बनने की खबर से तानिया गहरी सोच में डूब गई। तभी उसकी सास बोली, बहू, तुम आराम करो, कल तुम्हारे चाचा चाची भी आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। हमने यह खुशखबरी उन्हें भी सुना दी है। सभी कमरे से बाहर चले गए और तानिया सोचने लगी, क्या इतनी जल्दी कोई इंसान बदल सकता है? कहीं इसमें इन लोगों की कोई चाल तो नहीं? क्या सच में मुझे इस बच्चे की ज़रूरत है? क्या मैं महेश को माफ़ करके उसे एक और अवसर देना चाहती हूँ? माँ बनना तो दुनिया का सबसे सुखद एहसास होता है, फिर मुझे यह जानकर खुशी क्यों नहीं हो रही? तानिया का दिल और दिमाग इस बात पर पूरी तरह से सहमत थे कि उसे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए, पर इस बच्चे के बारे में वह कोई निर्णय नहीं कर पा रही थी। यह बच्चा उसे उम्र भर महेश के अत्याचारों की याद दिलाता रहेगा। जैसे यह शादी उसकी मर्जी नहीं थी, ऐसे ही माँ बनना भी उसकी मर्जी नहीं है। यह भी उस पर थोपा जा रहा है, जैसे एक दिन यह शादी उस पर थोपी गई थी और जो नतीजा शादी का निकला, कहीं वही नतीजा उसे माँ बनने का ना भुगतना पड़े। जिस इंसान से और जिस परिवार से वह हर रिश्ता ख़त्म करना चाहती है, उसकी निशानी को भला वह क्यों पैदा करेगी? क्या वह इस बच्चे के साथ न्याय कर पाएगी? इसे माँ का प्यार दे पाएगी? जिस बच्चे का जन्म ही नफ़रत से हुआ है, उसे प्यार करना इतना आसान होगा? यह बच्चा जीता जागता सबूत है उस दर्द का जो उसे महेश ने दिया है। क्या महेश जैसा इंसान कभी बदल सकता है? उसके दिल और दिमाग ने एक साथ कहा, नहीं, महेश कभी नहीं बदल सकता। यह सिर्फ धोखा है। उसे इस ससुराल रूपी पिंजरे में बंद रखने का सिर्फ एक तरीका। बच्चे के नाम पर यह लोग उसका भावनात्मक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इन्हें किसी की परवाह नहीं। यह लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं हर बात में। तानिया खुद को समझाने में लगी हुई थी कि उसे अपना निर्णय नहीं बदलना चाहिए। तभी उसकी सास खाना लेकर कमरे में आई और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। तानिया चुपचाप सब देख रही थी। सास ने उसे गहरी सोच में डूबा देखकर कहा,
मैं जानती हूँ तू यही सोच रही है कि इतनी जल्दी हम सब में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया। पर बेटी, हैं तो हम भी इंसान ही, बस थोड़ा लालच के कारण रास्ते से भटक गए थे। पर आज सुबह मैंने तेरा जो रूप देखा, उसे देखकर मैं अंदर तक हिल गई। फिर से उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोली, लालच भी इंसान से क्या क्या नहीं कराता। हमने तुझे क्या क्या दुख नहीं दिए। तुझे एक माँ के सहारे और प्यार की ज़रूरत थी, पर मैं बदनसीब तेरा दुख नहीं समझ पाई। औरत होकर भी दूसरी औरत पर जुल्म करती रही। मुझे माफ़ कर दे बेटी। पर अब से तेरी यह माँ तेरा पूरा ख्याल रखेगी और तुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देगी। मेरा यकीन मान, हम सब बदल गए हैं। आज और अभी से तू मेरी बेटी हुई। देखती हूँ मेरे होते हुए कौन है जो तेरी तरफ नज़र टेढ़ी करके देखता है। उन्होंने जिस तरह से यह बात कही, सुनकर तानिया की आंखें नम हो गई और सास ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। यह बहुत ही भावुक पल था। दोनों एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ रही थी। तानिया आज जी भरकर रोना चाहती थी। कब से वह माँ की गोद के लिए तरस रही थी, जहाँ सर रखकर वह रो सके और अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। सारी रात तानिया सोचती रही। कभी सोचती उसे अपनी किस्मत को अपना लेना चाहिए, शायद यह सब उसके नसीब में ही था। फिर सोचती, नहीं, महेश उसकी किस्मत कभी नहीं हो सकता। सुबह उसे बेड पर ही चाय नाश्ता मिला। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा कि क्यों वह आज देर तक सो रही थी। आज रात महेश भी उसके कमरे में नहीं आया था। आज की सुबह बड़ी सुकून और शांति भरी थी उसके लिए। दोपहर को चाचा चाची भी मिलने आ पहुँचे। उन्होंने भी तानिया से माफ़ी मांगी और उसे समझाने लगे, बेटी अब जो हो गया है उसे तो हम बदल नहीं सकते, पर इस तरह किसी की बातों में आकर अपना बसा बसाया घर उजाड़ लेना कहाँ की समझदारी है। अब तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए। तानिया बोली, एक लड़की जो अपने माता पिता के जाने के गम में डूबी हुई है, उसे इस तरह धोखे से किसी ऐसे इंसान के साथ बांध देना जो उसके लायक भी नहीं था, यही तो है आपकी समझदारी। लालच में अंधे होकर आपने अपने भाई के साथ ही इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरे पापा ने हर सुख दुख में आप लोगों का साथ दिया और आपने क्या किया उनकी बेटी के साथ? क्या मैं महेश के लायक थी? अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती तो क्या उसके साथ भी आप यही सब होने देते? उसके सवाल सुनकर चाचा चाची का सर शर्म से झुक गया। उनसे कुछ कहते नहीं बन रहा था। तानिया के शब्दों में सच्चाई के साथ साथ दर्द भी था। सच में ही लालच इंसान को कितना गिरा देता है कि वह अपनों के दुख और तकलीफ़ को भी नज़रअंदाज करके उसके ऊपर अपनी खुशियों का महल बना लेता है। आज तानिया बोल रही थी और सब सुन रहे थे। चाचा चाची तो यहाँ यह सोचकर आए थे कि तानिया को समझा बुझाकर लौट जाएंगे, पर उसकी बातें सुनने के बाद तो उन्हें ऐसा लग रहा था शायद यहाँ से उठना भी अब उनके लिए मुश्किल हो गया है। पर यह पछतावे का सिर्फ दिखावा था या उन्हें सच में अपनी गलती का एहसास था, यह तो तानिया भी नहीं जानती थी। वह अपने दिल की बात बोले जा रही थी। उस जैसा आवारा मेरा पति कहलाने के योग्य भी है। अगर आपको मेरे माता पिता का पैसा ही चाहिए था तो वैसे ही मांग लेते, मैं आप लोगों को दे देती। इस तरह मेरी ज़िंदगी खराब करने की क्या ज़रूरत थी? और इतना सब करने के बाद भी आपका मन नहीं भरा तो यहाँ चले आए मुझे ज्ञान देने। अगर आपको लगता है मैं आपकी बातों में आ जाऊँगी तो ऐसा नहीं होगा। मुझे अपना सब कुछ वापस चाहिए। सुन रहे हैं आप दोनों? मुझे अपना घर, पैसा, मान सम्मान और आत्मविश्वास वापस चाहिए। अगर आप सोचते हैं आपके इन घड़ियाली आंसुओं को
देखकर मेरा मन बदल जाएगा तो मैं आप लोगों को माफ़ कर दूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे आप दोनों से नफ़रत है। मेरी हालत का ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वह सिर्फ आप दोनों हैं। वे दोनों चुपचाप सर झुकाए उसकी बातें सुन रहे थे। क्या तानिया बच्चे की खातिर अपने ससुराल वालों को माफ़ करके अपना फैसला बदल देगी? यह जानने के लिए अगले भाग की प्रतीक्षा कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।